Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students platform. क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो ऑर्गेनिक का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दिया है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की बात करेंगे आज और मेरा नाम है तोशी शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी इन ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। तो लिखना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, फिर उसके बाद मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉमन नेम भी लेंगे, आईपैक नेम भी फॉलो करेंगे। तो कीटोन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कॉमन नेम। क्या कवर करेंगे? कॉमन नेम। कॉमन नेम में कीटोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं, एक एसिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं। अब सिमेट्रिकल कीटोन्स यानी क्या हुआ? फॉर एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि कीटोन जो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के दोनों साइड जो है नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है? सिमिलर है। द नंबर ऑफ कार्बन्स आर सिमिलर इन बोथ द साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम लिखेंगे डाई डाई अल्काइल ketones. We are going to write it as a dialkyl ketones. अब अगर आप ketones को देखें तो one side one carbon and the other side also one carbon. So this is methyl. ये क्या है बेटा? ये क्या है? methyl है. So this is known as dimethyl ketone. Dimethyl ketone. तो सिंपल फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला सेज कि अगर आप कॉमन नेम दे रहे हैं किसको? सिमेट्रिकल अल्केन को, तो आपको सिर्फ क्या लगाना है? डाई अल्काइल लगाना है। गेटिंग इट? इफ यू आर नेमिंग symmetrical ketones, so you have to write dialkyl followed by ketones. So एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग C2H5 COC2H5, now this is ethyl. If you see both the sides of ketonic group, you will see ethyl. Number of carbon कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं. There is a 2 carbon here और यहाँ पे भी आपको 2 carbon दिख रहे हैं. So this is known as diethyl ketone. Diethyl ketone. So simple है. The only word which you have to remember is dialkyl ketone. Clear? Now let's talk about asymmetrical ketone. Asymmetrical ketones. Asymmetrical ketones की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट सिमिलर इन बोथ द साइड्स। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके वन साइड में फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी, इसके वन साइड में हम रख लेते हैं C2H5। ठीक है, और इफ वी टेक CH3 हियर, सो वन साइड दिस इज मिथाइल और ये है आपका कीटोन और यहाँ है आपका इथाइल। फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। रूल क्या बोलता है कॉमन नेम में? फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड राइट कीटोन आफ्टरवर्ड्स। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर देखें तो ई पहले आता है, तो आई राइट इट एज इथाइल, मीथाइल एंड देन कीटोन। कैसे लिखना है? इथाइल, मीथाइल, कीटोन। क्लियर होता है? एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग C3H7, C double bond O and then C2H5. You have to focus in both the sides of ketonic group. Now here it is ethyl, here it is ethyl and the other side it is propyl. यहाँ पे क्या है बेटा? प्रोपाइल है। So this will become E comes first, E पहले आएगा फिर P आएगा, तो हम इसको लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्या लिखना है इसको? इथाइल प्रोपाइल कीटोन। So common name is very easy.
फॉर सिमेट्रिकल एक हम क्या बोल सकते हैं उसको कि एक शॉर्ट नोट्स इसमें डाल लीजिए कि सिमेट्रिकल अगर कीटोन्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो आप लिखेंगे डाई अल्काइल कीटोन। समझ में आता है? और अगर एसिमेट्रिकल कीटोन है, एसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, तो आप क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर followed by ketone, followed by ketone। समझ में आता है? क्लियर है? अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलोड बाय कीटोन। ये बात हो रही है एसिमेट्रिकल की, और सिमेट्रिकल के लिए सिंपली डाई अल्काइल कीटोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ CH3 which is attached to CH and there is a chlorine here। हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ लगाया कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पे क्या लगाया हमने? कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C2H5। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इथाइल लिख दिया। नाउ कॉमन नेम की बात चल रही है तो हम इसमें नंबरिंग तो देना नहीं है हमें, सो वी हैव टू सी दिस इज इथाइल, this part is what? Ethyl, correct? And this part is also 2 carbon. So this is also ethyl but this has chlorine. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लोरीन किस पोजीशन पे है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसा कार्बन है? अल्फा, और ये कार्बन क्या है? बीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अल्फा क्लोरो, ठीक है? बोथ आर इथाइल्स, नंबर ऑफ कार्बन दोनों सिमिलर है। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट भी है। नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। सो अल्फा क्लोरो डाई इथाइल कीटोन, अल्फा क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। सो जब आप सब्स्टिट्यूएंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि यू हैव टू स्पेसिफाई इट विद अल्फा बीटा गामा, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, विच वी हैव टेकन इन अवर प्रीवियस क्लास, है ना? तो जैसे ये कीटोन है, सो द कार्बन अटैच टू द कीटोन इज अल्फा एंड द नेक्स्ट कार्बन इज बीटा एंड द नेक्स्ट कार्बन इज गामा। तो इस साइड के कार्बन क्या होंगे? इधर के क्या होंगे? अल्फा, बीटा, गामा। अब डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो दूसरे साइड को आप डैश लगा सकते हैं, तो वो नेमिंग में इजी हो जाता है, क्लियर होता है। तो अल्फा बीटा गामा का यूज, सब्स्टिट्यूएंट को स्पेसिफाई करना, और सिमेट्रिकल है तो सीधे इस एग्जांपल का बेस्ट एग्जांपल है ये पूरा, कि इसमें डाईथाई था लेकिन एक साइड में सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो लगा हुआ था। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको फॉर्मल नेम हैंडल करने आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आईपैक की तरफ। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सो आईपैक में आपको कीटोन्स को के कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है। तो रूल्स मेरे ख्याल से जब आप करते हैं उसी समय रूल्स बनते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमने डाल दिया C डबल बॉन्ड O एंड CH2 CH2 एंड CH3। अब हमको कॉमन नेम नहीं देना है, अब हमको क्या देना है? IUPAC आईपैक देना है। क्लियर है? तो फर्स्ट रूल ये बोलता है द कार्बन ऑफ द कीटोन कीटोन क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O, करेक्ट? शुड बी गिवन लोएस्ट
नंबर, ये क्या है, शुड है, शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। फर्स्ट क्या हुआ, शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। समझ में आता है ना? द कार्बन ऑफ द कीटोन शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। तो अब ये जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन दिख रहा है उसको मुझे लोएस्ट नंबर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब मैं इसको अगर अपोजिट साइड से नंबर देती, करेक्ट है, तो अगर हम इसको नंबर यहां से देते तो 1, 2, 3, 4, इस कार्बन को क्या नंबर मिल रहा है, 4, तो ये हो गया रॉन्ग। आपको इस कार्बन को C डबल बॉन्ड O शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर, शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। समझ में आता है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप समझिए कि 6 कार्बन का अल्केन आपको याद रखना है। तो 6 कार्बन का एल्केन क्या होता है, हेक्सेन। एंड ई, इसका ई हटा के आपको लिखना है सफिक्स ओन, और यहां पे आएगा हाइफन, और ये पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी है 3। जिसको नहीं समझ में आया वो सेकेंड रूल लिखिए, आईपैक नेम, आईपैक नेम of ketones, of ketones are derived by corresponding alkanes. Alkanes. And E of alkane is replaced by on. ठीक है, replaced by on। अब लिखा क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपने कितने नंबर्स दिए, 6। 6 का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स, सफिक्स क्या होता है, एन। तो 6 का अगर एल्केन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, हेक्सेन। तो आप पूरा हेक्सेन मत लिखिए, ई इज रिप्लेस बाय ओन, उसका ई इज रिप्लेस बाय ओन। तो ओन लिखने से पहले एक हाइफन, किस नंबर पे ओन है, थर्ड कार्बन पे कीटोन है, राइट 3। सी डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है आपको, थर्ड कार्बन पे, राइट 3, अगेन राइट 1 हाइफन एंड देन राइट द सफिक्स ऑफ कीटोन व्हिच इज ओ। क्लियर है? तो हमने किया क्या यहाँ पे, आईपैक में हमने क्या किया, एल्कीन का ई हटा के हमने क्या किया, ओन, तो एल्केनोन। तो कॉमन नेम में हमने डाइअल्काइल कीटोन रखा, किसके लिए, सिमेट्रिकल के लिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय कीटोन रखा, एसिमेट्रिकल के लिए। आईपैक में हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट एल्केन एंड ई ऑफ द एल्केन इज रिप्लेस बाय ओन। सो क्या फॉलो करना है आईपैक में आपको, एल्केनोन। तो एंड स्पेसिफाइड बाय द नंबर, वहां पे नंबर भी आएगा जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ क्या है अटैच्ड है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। सो ओनली एल्केनोन भी आप याद रख लीजिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजी पड़ेगा। अब हम इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे डाल सकते हैं आप, कोई भी रैंडम एग्जांपल, फिर हम आईपैक और कॉमन नेम आपका एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं C3H7, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड C4H9। ऐसे ही आता है, बोर्ड्स में कोई इलेबोरेट करके नहीं देगा आपको, तो आपको पहले तो नंबर काउंट करना पड़ेगा कि ये 3 कार्बन है यहाँ, 1 2 3, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है,
और फिर यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो लॉजिकल है कि मैं अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 7 एंड 8। तो C डबल बॉन्ड O को क्या मिल जाएगा? लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। C डबल बॉन्ड O को क्या मिलेगा? लोएस्ट नंबर मिलेगा। क्लियर होता है? क्लियर होता है? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इफ C डबल बॉन्ड इज गेटिंग लोएस्ट नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 8। सो ये क्या हो जाएगा? ऑक्ट। तो ऑक्टन, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे कीटोन है, तो ऑक्टन और ओन। ऑप्शन 4 1। रफ वर्क उसी समय कुछ इस तरीके से कर लेना है। पूरा लिखते नहीं बैठना है कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, नहीं। अब एक स्ट्रीम डाल के देख लीजिए कि नंबर आपको क्या मिलता है। C डबल बॉन्ड हो कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना ही चाहिए। क्लियर होता है? अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ी देर और रुकिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। द कार्बन ऑफ द C डबल बॉन्ड शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड, यू हैव टू फॉलो एल्केनोन, एंड जो कीटोन है उस कार्बन का नंबर भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द अदर एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। अब ये जो एनसीईआरटी के टेबल में जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, और अगर इसको हम समझ के करते हैं देन यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट टू डू इट, करेक्ट। तो अब जैसे हम पहला एग्जाम्पल अगर यहाँ लें और कॉमन नेम करें, सो जस्ट हाइड योर, आई नो द कॉमन नेम इज गिवन, आई नो द अल्पैक इज गिवन, पर करने का तरीका होता है, करेक्ट। सो लेट्स सी, देयर इज अ सी डबल बॉन्ड ओ and there is a 3 C's here, 1 2 3, correct। obviously यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है, वो है। लेकिन आपको फोकस जो रखना है वो C डबल बॉन्ड O कार्बन पे रखना है, और उस कार्बन को आपको लोएस्ट नंबर देना है। आईपैक की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5th कार्बन। तो 5 कार्बन का एल्केन फिर आपके माइंड में आना चाहिए, विच इज पेंटेन। पर ये तो एल्केन नहीं है, ये क्या है? कीटोन है। सो आप क्या लिखेंगे? पेंटन, एंड द ई इज रिप्लेस्ड बाय ओन। कीटोन का सफिक्स है ONE, ठीक है ना। तो ई नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, फिर आपको एक हाइफन डालना है और आपको देखना है कीटोन कौन से कार्बन पे है। सेकेंड कार्बन पे 2 hyphen and then the suffix of ketone which is ON। तो सबसे पहले E नहीं लिखना है, नंबर ऑफ द C डबल बॉन्ड O आना चाहिए और फिर आपको वहां पे ओन लगाना है। इज इट क्लियर? ठीक है। कॉमन नेम आपका इसका बहुत इजी होगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल बोल लो, बोथ मीन्स द सेम, कि नंबर ऑफ कार्बन्स आर डिफरेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ C डबल बॉन्ड O। नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर नहीं है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो ये तो बेटा हो गया मिथाइल, और ये क्या हो गया? 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल। 3 कार्बन का अल्काइल क्या हो गया? प्रोपाइल। तो अब आपको देखना है कि M पहले आता है कि N पहले? P पहले आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, करेक्ट। तो ऑब्वियसली M आएगा, MnO, तो M, सो दिस विल बी मिथाइल। अब हमने पढ़ा था कि 3 कार्बन का अगर अल्काइल लिखते हैं तो वहां से हम नॉर्मल लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये मत बोलना पढ़ा नहीं था, ये आपका 3rd ऑर्गेनिक चैप्टर चल रहा है। मिथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल एंड देन कीटोन। आर्ग्यू, यहाँ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल मिथाइल क्यों नहीं हुआ, अगर इथाइल लिखा तो आपने नॉर्मल इथाइल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नॉर्मल हम 3 कार्बन पे लगाते हैं। 3 कार्बन या 3 कार्बन से हायर कार्बन पे लगाते हैं। समझ में आ रहा है?
तो नॉर्मल मीन्स अ स्ट्रेट चेन, और नॉर्मल आप 3 कार्बन के ऊपर लगाते हैं या 3 कार्बन से लगाते हैं। तो यहाँ मुझे 3 कार्बन दिखा यहाँ, इसलिए मैंने नॉर्मल लगाया, और ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। क्लियर होता है? क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में ये सिमेट्रिकल है, ये CH3 ट्वाइस है CH। तो आप पकड़िए इस कार्बन को पहले, तो देयर इज अ C विच इज बाइंडेड विद H। तो अगर इसको और क्लियर लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, ये H एंड इट इज बाइंडेड विद 2 CH3। ये जो कार्बन है ये 2 CH3 से बाइंडेड है, एक इधर एक इधर। समझ में आया? अब ये C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज C डबल बॉन्ड O and again CH, this is CH and this is CH3 whole twice. So CH3 यहाँ और CH3 यहाँ, ठीक है? क्लियर है? ये C है, ये C है, ठीक है? अब आप देखो तो सेम ग्रुप लगा हुआ है दोनों साइड, तो ये सिमेट्रिकल है। पहली चीज तो क्लियर हो गई, ये सिमेट्रिकल है। इसको एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को आपको और क्लियर बताना है इसको, तो मैं CH3 इसका ऊपर लिख देती हूँ। CH3 यहाँ लिख लिया मैंने, H नीचे लिख दिया, CH3 इधर लिख दिया और H नीचे लिख दिया। समझ में आपको आ गया होगा कि सेकेंड कार्बन में क्या है, CH3 है। सेकेंड कार्बन में क्या है, CH3 है। तो ये क्या है, आइसो। कंडीशन क्या है, आइसो। नंबर ऑफ कार्बन्स 3, सो आइसो प्रोपाइल। यहां पे भी वही है, सेकेंड कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन है, इसके पास CH3 है? हियर ऑल्सो सेकेंड कार्बन है CH3, ठीक है। तो ये भी क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डाई आइसोप्रोपाइल। क्या लिख सकते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल और कीटोन फॉलोड बाय कीटोन। डाई आइसो, यहाँ स्पेस नहीं है फॉर श्योर, यहाँ स्पेस नहीं है, ये तो आपको अब समझ में आता है। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, तो ये हो गया आपका डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। कोहन नेम की बात चल रही है। अगर आईपैक अगर हम देखते हैं, इसका अगर हम आईपैक देखें, चलिए इसका आईपैक लिखें, तो C डबल बॉन्ड तो कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये है 5, टोटल 5 हो गया। ये आपका हो गया पेरेंट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक है। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ऊपर वाले CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, सेकेंड कार्बन पे है एंड फोर्थ कार्बन पे है ना। सो 2 2 कामा 4 क्या है, मिथाइल है। इसको CH3 को आप क्या बोलते हो, मिथाइल। दो मिथाइल हैं, एक सेकेंड कार्बन पे है, एक फोर्थ कार्बन पे है। सो 2 कामा 4 डाई मिथाइल, 2 कामा 4 डाई मिथाइल और C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और ये पूरा कीटोन है, हम आईपैक लिख रहे हैं, 5 कार्बन यानी पेंटेन और थर्ड पे है ओम, तो पेंटन पेंटन 3 O। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। समझ में आता है, क्लियर होता है। एक एग्जांपल इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 C Cl होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Cl होता, यहाँ पे H होता और यहाँ पे क्या होता, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता CH3 एंड CH3 और यहाँ H। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो
तो फिर वही जो एग्जाम्पल पे हमने पहले किया था, ये अल्फा है। कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या है? अल्फा है ना? तो अल्फा, क्लियर? बट ये बेटा 3 का, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। सेकेंड कार्बन में CH3 है, तो ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये यहाँ पे है, ये 2 कार्बन है, तो ये है अल्फा क्लोरो इथाइल, है ना? अल्फा क्लोरो इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो इथाइल आइसोप्रोपाइल एंड देन कीटोन। अल्फा क्लोरो इथाइल आइसोप्रोपाइल एंड देन कीटोन। फिर क्या आएगा? कीटोन। समझ में आता है? तो कॉमन नेम में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल से डील कर रहे हैं कि एसिमेट्रिकल से, और अल्फा बीटा गामा का यूज होना ही चाहिए। और इस बार तो बोर्ड के इंटेक्स्ट, बुक बैक, सॉल्व्ड इंटेक्स्ट, अनसॉल्व्ड इंटेक्स्ट हमको सब करके जाने हैं, जो हमेशा यूजुअली वहीं से बोर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? अब इसकी अगर आईपैक नेम की बात करें, इसी क्वेश्चन का अगर आपको आईपैक करना है तो आप इसको पॉज करके कर लीजिए, तब तक मैं इसको करती हूँ, एंड देन यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। और इस कीटोनिक ग्रुप को मेरे को लोएस्ट नंबर देना है ना? सो देयर इज अ 1, देयर इज अ 2, देयर इज अ 3, देयर इज अ 4 एंड देयर इज अ 5। क्लियर है ना? सो दिस इज द पेरेंट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन, दिस वन इज क्लोरो, ये क्या है? क्लोरो है, और ये क्या है? मिथाइल है ना? क्लोरो है और दूसरा क्या है? मिथाइल है। तो हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर पे ही डिपेंडेंट होना है यहाँ पे, है ना? सो प्रीफिक्सेस आल्सो शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो मैं क्या लिखूंगी बेटा? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, सेकेंड में क्लोरो लगा है, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, 4 में क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया, सी पहले आता है, एम बाद में आता है, ये प्रीफिक्सेस में लिखा। फिर आपकी जो वर्ड रूट है, ये जो कार्बन की चेन है वो 5 कार्बन की है, करेक्ट? तो हो गया पेंटन, तो ये हो जाएगा पेंटन। कीटोन कौन से कार्बन पे है? थर्ड पे, 3O। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं। क्या ये लॉजिकल है? हाँ, यस इट इज, क्योंकि हमको एक बेस रूल फॉलो करना है और हमको उस प्रोसेस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। एक हिसाब से यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन। ये वाला अगर एग्जांपल आप देखते हैं, मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये है बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि ये बेंजीन तो है नहीं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, और इस पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। तो ये एक्चुअली कार्बन तो पार्ट साइक्लोहेक्सेन का है, ये सब क्या है? कार्बन ही है। तो कीटोन इज अ पार्ट ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन रिंग। सही बोल रहे हो ना? अगर आप देखो तो ये जो C है उससे ही डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूं, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? CH3। तो कीटोन इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कीटोन इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, वो इसको अलग समझने लगता है, बट एक्चुअली दिस पार्ट इज अ पार्सल ऑफ दिस साइक्लिक रिंग। इसका कार्बन तो बेटा यहाँ पे, समझ में आता है? क्लियर होता है? तो इसको अगर हमको नॉमेनक्लेचर देखना है, एनसीईआरटी लेके बैठिए। अगर आप इस क्लास में बैठते हैं तो एनसीईआरटी लेके बैठना जरूरी है। इसको अगर हम देखें तो आईपैक में
आईपैक में ये तो हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। तो आप मुझसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछोगे मैडम आपने क्लॉकवाइज क्यों दिया? एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते थे, क्योंकि क्लॉकवाइज में मिथाइल भी सेकेंड कार्बन पे मैंने दे दिया, उसको भी लोएस्ट नंबर दे दिया। तो अगर इसका नाम देने हम बैठेंगे तो सेकेंड कार्बन पे है मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना, ये काम खत्म। साइक्लिक रिंग है तो 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लो हेक्सेन ओन, ओन, ई नहीं लिखा है हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन ओन। अब यहाँ पे पूछो मैम नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। दिस विल बी 2 methyl cyclohexane 1 on. You can write it. Don't hesitate. हेजिटेंट होना ही नहीं है कि हम ये नंबर दें कि ना दें। नंबर स्पेसिफाई करना हमेशा अच्छा होता है कि फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है, कीटोन लगा हुआ है। नंबरिंग वहीं से शुरू की क्योंकि उस कार्बन को क्या मिल रहा था, लोएस्ट नंबर मिल रहा था। क्लियर होता है? अब इसका अगर हम कॉमन नेम देखें, इसी का अगर हमको कॉमन नेम देखना है तो अगर ये C डबल बॉन्ड O है तो ये कार्बन अल्फा है और अल्फा पे लगा हुआ है मिथाइल, तो ये हो जाएगा अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल साइक्लो साइक्लो हेक्सेन ओन, E is replaced by on, साइक्लोहेक्सेनोन। मैम ये तो आई पैक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम ओन कॉमन नेम में भी यूज करते हैं, लेकिन हाँ जहाँ पे हमको अल्फा बीटा गामा शो करना है वहाँ हम जरूर करते हैं, जो शो करता है कि हम कॉमन नेम से डील कर रहे हैं, और यहाँ नंबर से शो किया है तो हम आईपैक से डील कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे परेशान मत होइएगा कि मैंने हेक्सेनोन लगा दिया तो मैं कॉमन नेम को यानी आईपैक वहां डाल रही हूँ, नो। साइक्लिक रिंग में हेक्सेनोन लिखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन कीटोन भी लिख सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस में आपको मिलेगा अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कीटोन, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये एनसीईआरटी ने भी दिया है, तो आई विल से कि आपको फॉलो तो ये वाला करना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन or 2-methyl-cyclohexanone is the IPAC name. So this is how you have to handle this type of cyclic rings. एक और cyclic ring हमने देखा है एनसीईआरटी में, जब ये टॉपिक शुरू हुआ है आईपैक का, आप इस एग्जाम्पल को वहां पे देखिएगा, एंड दैट एग्जाम्पल इज अ पेंटेन रिंग। उसमें कुछ ऐसा बना हुआ है एंड C डबल बॉन्ड O। अब बेटा ये तो कार्बन है, करेक्ट, ऑल दिस बैंड्स आर कार्बन, जहाँ पे बैंड होता है वहां पे कार्बन है, तो 5 कार्बन की रिंग है और कीटोन है। अच्छा, उसमें यहाँ पे CH3 लगा हुआ है उस क्वेश्चन में, तो अब आप बोलो कि यहाँ पे अगर कॉमन नेम देना हो तो ये तो कीटोन है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो मैं इसको लिखूंगी बीटा मिथाइल। बीटा में लगा है मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सो साइक्लो पेंटेन ओन, E is replaced by on। अब यहाँ पे आर्ग्यू मत करिए कि ये आईपैक का सिस्टम है, क्योंकि कीटोन में ये एक्सेप्टेबल है। एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि एक्सेप्टेबल है, नहीं तो आप इसको पूरा अगर लिखने जाएंगे तो बीटा मिथाइल साइक्लो पेंटेन कीटोन, ये आपको बहुत कम देखने मिलेगा और ये आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगा
किसी भी रेफरेंस बुक को आप फॉलो करेंगी तो, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो नीट की हो, क्योंकि एज सुन एज मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी फ्रॉम हेलोएल्कीन टू हेलोएरीन टू अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, अब जब हम थर्ड चैप्टर में आ गए हैं, कॉमन नेम विल बिकम मोर कॉमन और आईपैक और कॉमन नेम सेम हम लिखने लगते हैं, तो उसमें हेजिटेंट नहीं होना है। क्लियर है? इसका अब हम देखते हैं कि हम अगर क्या देना है हमको, इसका आईपैक देना है, तो आईपैक देने के लिए इस कार्बन को तो नंबर 1 देना पड़ेगा और कोशिश करिए कि ये मिथाइल को आप उसके बाद लोएस्ट नंबर दें। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी तो इस कार्बन को जो मिथाइल बेयर किया है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। दिस इज 4 एंड दिस इज द 5th कार्बन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, करेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन इज रिप्लेस्ड बाय ओन। तो 1 ओन लिखिए या पेंटेन ओन लिखिए, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बुक्स इट इज नॉट स्पेसिफाइड। क्लियर होता है? तो इस तरीके से हमको कीटोन के क्वेश्चंस क्या करने पड़ते हैं, हैंडल करने पड़ते हैं। एनसीईआरटी का अगर टेबल में हम ऊपर जाते हैं तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिखता है, ये वाला CS3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CS C डबल बॉन्ड O CS3। अब इसको अगर हम करने जाते हैं तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका CS3 ट्वाइस, करेक्ट, CH C से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CS3। अब यहाँ पे 2 चीजें आपके सामने आएंगी। पहला तो ये आपको एक कीटोन ग्रुप दिखेगा और फिर आपको एक और फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलेंगे, आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। मैम डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर में ये लिस्टेड है। तो अगर आपके पास कीटोन है और आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप प्रेफरेंस किसको दें? आप प्रेफरेंस कीटोन के देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्लास 11 में पढ़ाया गया। तो क्लास 11 की जो बुक है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स में प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, वो निकाल के आप अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। तो डबल बॉन्ड को नंबर देने, लोएस्ट नंबर मत देने लगेगा। यू हैव टू गिव लोएस्ट नंबर टू कीटोन बिकॉज कीटोन इज हायर इन प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड। ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। इसको बॉक्सिंग कर लीजिए। ये आपका हो गया करंट चेन और ये आपकी हो गई सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, समझ में आता है? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना चाहिए 4 मिथाइल। 4th कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल। उसके बाद आप देखिए इन पे आएगी, डबल बॉन्ड है ना, इन बोलते हैं। तो 4 मिथाइल हो गया। अच्छा, 3rd कार्बन पे इन है, 2 कार्बन पे ओन है और चेन कितने की है? 5 कार्बन की है। तो 4 मिथाइल पेंटन, या आप पेंट लिख दीजिए, 4 मिथाइल पेंट, दैट इज अ वर्ड रूट। पेंट लिख लिया। थर्ड कार्बन पे है ई, तो 3rd कार्बन पे लगाइए 3 इन, करेक्ट। एंड देन 2nd कार्बन हैज ओन 2 ओन। 4 methyl pent, that is a word root for 5 carbon, correct? Need, ed, prop, but, pent, hex, hep, oct, non, dec. So pent 3 in 2 on. क्लियर होता है? क्रिस्टल क्लियर होता है? अब इसका अगर आपको कॉमन नेम देना है तो इसका कॉमन नेम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है मेसेटाइल ऑक्साइड। मेसेटाइल ऑक्साइड।
सो 4 मिथाइल पेंथ्रीन टूओन को मेसिटाइल ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले लेंगे। तो एक एग्जांपल डालिए जिसे मैं लूंगी CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया कीटोन, फिर मैं डालती हूँ CH2 और यहाँ मैं ले लेती हूँ एल्डिहाइड। इस क्वेश्चन में भी दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखने को मिल रहे हैं, वन इज कीटोन एंड वन इज एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? समझ में आता है? फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करिए। अल्डिहाइड इज ग्रेटर इन प्रायोरिटी देन कीटोन, तो फिर हम इस कार्बन को नंबर 1 देंगे। अल्डिहाइड के कार्बन को 1 देके, क्योंकि अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऑर्डर हायर है एज कंपेयर टू द प्रायोरिटी ऑफ कीटोन। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। बॉक्स इट, बॉक्स इट। ठीक है, अब ये तो अल्डिहाइड ग्रुप है आपका, करेक्ट? इसको आपने दिया है 1। अब ये जो पार्ट है इसको आपको किस में लिखना है? किस में लिखना है? प्रीफिक्स में लिखना है। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, और सफिक्स में लिखना है तो क्या लगाना है। तो जब कीटोन को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं तो हम ऑक्सो यूज करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगी 3 ऑक्सो। क्या लिखा बेटा? 3 ऑक्सो। 5 कार्बन है तो लिखना है पेंटन। फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है अल। यस, अल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज होता है अल। सो 3 ऑक्सो पेंटन 1 अल। क्लियर होता है ना? तो बी केयरफुल, अगर आप एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाते हैं तो कॉमन नेम आपसे कोई नहीं पूछने वाला वहां। कुछ कॉमन नेम है जैसे मेसिटाइल ऑक्साइड है, तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि वो 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में हैं तो फॉर श्योर दे विल आस्क द आईपैक नेम, और उस केस में आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी में अल्डिहाइड को आपको पहले नंबर देना है। क्लियर होता है? समझ में आता है? चलिए लास्ट 2 एग्जांपल लेते हैं, फिर ये सेशन वाइंड अप करेंगे। यस, अब हम लेंगे फिनाइल के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपका फिनाइल। C6H5 is phenyl, correct? C double bond O and there is CS2, CH2 and CS3. The carbon of the ketone should be given lowest preference. तो इस कार्बन को दे दीजिए नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबरिंग देनी है और ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। ठीक है, 1 फिनाइल। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। ब्यूट और ब्यूटन 1 ओन। 1 फिनाइल ब्यूटन 1 ओन। क्लियर होता है? तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक आर्ग्यू, अगर क्वेश्चन आएगा एज अ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैडम ये 1 हो गया, ये वाला कार्बन 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेंजीन रिंग का कार्बन सेपरेट है। बेंजीन के कार्बन में C डबल बॉन्ड O नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप ये आर्ग्यू करके बेंजीन रिंग के कार्बन को नंबर्स देते जा रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। आपको ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एलिफेटिक रिंग, एलिफेटिक चेन, नॉट रिंग, सॉरी, एलिफेटिक चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जो बेंजीन है C6H5 जिस फॉर्म में है वो अभी,
उसको वैसे ही लिखना है। C6H5 को आप क्या बोलते हो? फिनाइल। तो एराइल फिनाइल के फॉर्म में आप लिख लीजिए। समझ में आता है? क्लियर है? तो मैम अगर इसका कॉमन नेम देना, परफेक्ट। तो 3 कार्बन इधर लगे हुए, तो ये हो गया प्रोपाइल और ये क्या है? फिनाइल। मैम ये तो दोनों पी है, तो सेकेंड लेटर देख लो, यहाँ H है, यहाँ R, तो आप इसको लिख सकते हो फिनाइल प्रोपाइल कीटोन। कॉमन नेम में आप लिख सकते हो फिनाइल प्रोपाइल कीटोन, नॉट एन इश्यू। लेकिन जब आईपैक देते हैं तो आप बेंजीन के कार्बन को नंबर करने मत चले जाइएगा, आपको एलिफेटिक में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ये रूल है आईपैक का, ये मैंने नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आई होप इन टुडेज क्लास आपको ये समझ में आया होगा कि आईपैक कैसे देते हैं, कॉमन नेम कैसे देते हैं। अब एक जो लास्ट मुझे देख रहे हैं डाइफिटोट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं बिफोर आई लीव द क्लास। एक एग्जांपल छोड़ना क्यों है? फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 यहाँ पे मैंने ले लिया एंड यहाँ पे एक और कीटोन ले लिया और फिर यहाँ पे मैंने रख दिया आपके लिए चलो CH3 डाल देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 2 कीटोन है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग should be in such a way so that it will follow the lowest group in two norms. तो अगर मैं यहां से नंबर दे रही हूं तो 1 2 3 4, ठीक है ना? एंड दिस इज द फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ। सही है? ये फोर्थ कार्बन इधर है, करेक्ट? 1 2 3 4 5 एंड 6 समझ में आता है? टोटल 6 कार्बन है। तो अगर 6 कार्बन है तो रूल ये बोलता है कि आपको पहले 6 कार्बन है यानी हेक्सन, ई मत लिखिएगा, हेक्सन सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है और फिफ्थ कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। सो 2,5 2,5 हाइफन 2 बार कीटोन है। देयर आर 2 टाइम्स कीटोन इज देयर, सो डाइओन, डाइओन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट कीटोन्स एंड एक रिक्वेस्ट जो हमेशा आ रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट अ क्लास इन इंग्लिश आल्सो, सो स्लोली वी आर ट्राइंग टू डू। एट प्रेजेंट हम जो क्लास कर रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। स्लोली विल मेक श्योर कि देयर विल बी अ सेपरेट क्लास फॉर हिंदी and separate class for English. Till we'll do that, I hope you will manage with these classes only. So see you in the next class with a common name and IPAT name of carboxylic acid, जो कि अल्डिहाइड में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अल्डिहाइड का कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से ही आता है। I said in my next class I'll teach you the common name and IPAC of carboxylic acid, which you have done already in aldehyde, because the common name of aldehyde comes from the common name of the carboxylic acids only. So hope to see you soon. टाइम से रिविजन करते रहिए, इन टेक्स्ट सॉल्व करिए, बुक बैक सॉल्व करिए। इन टेक्स्ट सॉल्व अनसॉल्व दोनों आना चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। तो वंस वी आर फिनिशिंग द ऑर्गेनिक, we'll start the explanation of in-text solved, in-text unsolved, and the book back questions also. So bye for now. See you in the next class.